सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आइए आज मैं आपको ईश्वर की कृपा की एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। एक अमेरिकन नागरिक व्यापारी को अपने काम में एक दिन कुछ ऐसा कड़ा अनुभव हुआ कि जिससे उसके मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। तो वे उसी क्रोधावस्था में अकेले ही घूमते हुए बड़ी ही तीव्रता के साथ समुद्र तट की ओर जाने लगे। उसी समय उधर से निकलते हुए एक दूसरे बहुत ही धनी व्यापारी ने उन्हें देखा। उनके मन में संवेदना जागी और उन्होंने समझा कि यह कोई दुखी इंसान है जो अपने जीवन से हारकर समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने के लिए दौड़ा जा रहा है। तब उस धनी व्यापारी को उस पर दया आ गई, लेकिन उन्होंने बिना सोच विचार किए अपनी जेब से $10 निकाले और साथ ही अपने नाम पते वाला कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहा, लीजिए भाई, यह मेरा कार्ड है। इसमें मेरे ऑफिस का पता छपा है। आप इस कार्ड के साथ कल मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलिएगा तो मैं उस समय आपकी सहायता जरूर करूंगा। अभी आप निराश ना हो, ईश्वर सब पर अपनी कृपा करते हैं। यह कहकर उन्होंने $10 और अपना कार्ड उन नागरिक के हाथ में दे दिया और आगे बढ़ गए। इधर जो व्यापारी गुस्से में था वह भी गुस्सा शांत होने पर वापस लौट गया। लेकिन इन दोनों के बीच में हुए प्रसंग की बात अस्पष्ट और अधूरी ही रही। अमेरिकन नागरिक ने सोचा कि इस व्यापारी से मेरी कोई जान पहचान तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही दयालु प्रतीत होते हैं। पता नहीं इन्होंने मुझे क्या समझा होगा। शायद मैं गरीब हूं, यही सोचा होगा, और मैं आत्महत्या करने के लिए समुद्र में कूदने वाला हूं। यह समझकर मुझे बचाने के लिए ही $10 दिए होंगे। भगवान की मुझ पर अत्यंत कृपा है। जरूर इस घटना के पीछे भी कोई कारण होगा। मैं तो केवल गुस्से में आकर ही समुद्र के तट पर मन को शांत करने के लिए गया था। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। भगवान की लीला भगवान ही जाने। क्योंकि जिस अमेरिकन नागरिक को $10 मिले थे वे स्वयं भी करोड़पति थे, लेकिन उन्होंने वे $10 अपने पास अमानत के रूप में रख लिए। इसी प्रकार दिन पर दिन बीतने लगे। वह नाम पते वाला कार्ड उन्होंने अपनी टेबल पर ही रख छोड़ा। वे रोज बड़ी ही कृतज्ञता से उस कार्ड को देखते रहते हैं, पर उनसे मिलने के लिए वे उनके ऑफिस में नहीं जा सके। एक दिन वे अमेरिकन नागरिक अपनी पत्नी के साथ टेबल के सामने बैठे थे। अचानक एक दैनिक समाचार पत्र आया। उसे उठाकर वे पहला पृष्ठ देखने लगे तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में वह कार्ड वाला नाम पता छपा था और नीचे लिखा था कि घाटा लगने के कारण यह फर्म फेल हो गई है और कर्जदार उनसे अपने रुपयों की मांग कर रहे हैं, लेकिन फर्म के मालिक का पता नहीं है। समाज में सम्मानित इस परिवार पर आज बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। खुद हजारों मनुष्यों को दान करने वाले इस परिवार पर भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये समाचार पढ़ने वाले नागरिक इतना पढ़ते ही गदगद हो गए और सोचने लगे कि भगवान की लीला भी अपरंपार है। उस दिन जब यह व्यापारी मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे $10 दिए थे और साथ ही अपने नाम पते वाला कार्ड मुझे दिया था मेरी मदद करने के लिए, तब मैं समझ नहीं सका कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। शायद आज ही के दिन के लिए मुझे उनसे मिलवाया था, इसलिए अब मुझे बिना देरी किए उनकी मदद के लिए तुरंत जाना चाहिए। और वे अचानक से उठ खड़े हुए और दूसरी तरफ जाकर अपने मुनीम से मिले और इतना ही बोले कि अभी तुरंत मेरे साथ चलो, फटाफट गाड़ी निकलवाओ, हमें तुरंत चलना है, बात करने के लिए भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वे अपनी तिजोरी के पास गए और उसे खोलकर उसमें से चेकबुक निकालकर उसे अपने कोट के अंदर की जेब में डाल लिया। इधर मुनीम जी गाड़ी के साथ तैयार खड़े थे। गाड़ी लेकर वे कार्ड पर छपे नाम पते वाले स्थान पर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने उक्त फर्म के मुनीम को अलग ले जाकर पूछा कि भाई, आपके मालिक कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी खास काम है।
जल्दी करो, तुरंत बताओ, अरे देर मत करो। परंतु मुनीम मालिक का पता कहाँ से बतलाता। मुनीम ने समझा ये भी कर्ज देने वालों में से कोई होंगे। अगर मालिक का पता बता दूंगा तो ये वहां पहुंचकर अपनी रकम के लिए उन्हें परेशान करेंगे। इसलिए उसने कहा, मुझे मालिक का पता नहीं है। तब उस नागरिक ने कहा कि भाई, तुमको जो पता हो वही मुझे बताओ। मैं तुम्हारे मालिक से रुपए मांगने नहीं आया हूं, बल्कि उनकी विपत्ति में उनकी मदद करने की मेरी इच्छा है। बताओ भाई, जरा जल्दी बताओ। अंत में अमेरिकन नागरिक ने कहा, बताओ मुनीम जी, सेठ को कितनी रकम की जरूरत है? तुम बताओ तो उतनी रकम का मैं चेक लिखकर दे दूं, फिर क्या बात है। इतना सुनते ही मुनीम उस धनी, दयालु और पवित्र हृदय वाले व्यापारी के भाव को समझ गया और उसने उनको अपने मालिक का पता बता दिया। पता मिलते ही वे अपने मुनीम के साथ वहां जाने के लिए अपनी गाड़ी पर सवार हो गए। उधर उन विपत्तिग्रस्त व्यापारी को दूर से ही अपनी ओर आती हुई एक गाड़ी दिखाई दी। यह देखकर उनका दिल जोर से धड़कने लगा कि शायद कोई कर्जदार आ रहा है, परंतु अच्छी तरह से देखने पर उसे कोई परिचित सा दिखाई दिया। तब तक गाड़ी उनके समीप आ गई थी और उसमें से वे अमेरिकन नागरिक और उनके मुनीम दोनों उनके पास जा पहुंचे। अमेरिकन नागरिक ने उनके सामने उनके द्वारा दिए उस नाम पते वाले कार्ड को रख दिया। यह देखकर उन्हें सारी चीजें साफ हो गईं। तब उस व्यापारी ने कहा कि भाई, मुझे याद है कि मैंने आपको यह कार्ड दिया था और मुझसे मिलने के लिए भी आपसे कहा था, पर इस समय तो मेरी स्थिति बदल गई है। आप उस समय आए होते तो मैं अवश्य ही आपकी कुछ सहायता कर देता। लेकिन इधर वे अमेरिकन नागरिक तो उस व्यापारी की ये बात सुनकर तथा उनकी भावना को देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने उनको बीच में ही रोककर कहा, महाशय जी, इस समय मैं आपसे कुछ लेने की इच्छा से नहीं आया हूं, बल्कि अपने एक सहृदय और मानवतापूर्ण मित्र के दुख में हिस्सेदार होने आया हूं। आप जरा भी घबराए नहीं। बताइए, आपको कितनी रकम की आवश्यकता है? आप संकोच मत कीजिए। जितनी भी रकम चाहिए मुझे बताइए। यह लीजिए चेकबुक, लिखिए इस पर। यह कहकर उन्होंने अपने कोट के अंदर की जेब से चेकबुक निकालकर उस व्यापारी के हाथ में दे दी। विपत्तिग्रस्त व्यापारी ने सुकुचाते सकुचाते चेकबुक पर लिखा $40 लाख। तुरंत ही उस अमेरिकन नागरिक ने चेक पर अपने दस्तखत कर दिए और उसे फाड़कर उस व्यापारी के हाथ में दे दिया और नमन करके आभार के शब्द सुनने से पहले ही अपने मुनीम के साथ बंगले से नीचे उतरे और अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। इधर इस दुख भरे वातावरण में आनंद की तरंगें लहराने लगी, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे मन ही मन ईश्वर द्वारा उन पर की गई इस कृपा के लिए आभार प्रकट करने लगे। सच में ईश्वर की कृपा कब किस पर हो जाए, ये तो स्वयं ईश्वर ही जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी।